हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम जानेंगे कि हम अपने यूनिवर्स से और गॉड से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आज आपको 6 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगी जिस तरह से आप गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में सोकर उठते हैं ना, तो हमारी आँख खुलती है तो जो शायद लड़कियाँ होंगी तो हो सकता है वो अपने पार्टनर को याद करती हूँ, पर उस समय आपको याद रखना है कि आप जिसका अंश है, कि हम जो आत्मा है, हम किसका अंश है, हम परमात्मा का अंश है। तो सबसे पहली सुबह जो होगी, सुबह की जो पहली किरण या जब जैसे ही आँख खुली और हमें कुछ याद आया, तो वो याद हमारी ईश्वर से होनी चाहिए। शुरुआत वहाँ से होगी और अंत भी वहीं से होगा। जब हम रात में सोने जाएंगे, उस समय जब सोने जा रहे होंगे, बस हमें ईश्वर को याद करते हुए, या इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपके पास है ना, आप उनसे खूब सारी बातें कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही लेवल का आपका कनेक्शन ना गॉड से बन जाता है। फिर आपको ना चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रही हूँ, आपको चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। पता है ना, गॉड को सब पता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। वो सही समय पर वो सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्या करना है कि मॉर्निंग में जैसे ही उठे हमें गॉड को गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्णा जैसे भी हम बोलना चाहते हैं वो बोलना है। उन्हें अपने मन की स्मृति में याद रखना है कि जैसे आप कृष्ण जी को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जिन भी भगवान जी में आप बिलीव करते हैं, उन्हें अपने मन की आंखों से आपको देखना है और प्रणाम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, दूसरा पॉइंट ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ना गॉड से कनेक्ट वैसे हो क्यों रहे, हम गॉड से इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन ना हमेशा हाई में रहे, कभी लो जाए नहीं, हम परेशान हो ही ना, हम हमेशा मस्त रहे, आनंद में रहे। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेट है, सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो कई लोग ना मेडिटेशन को ऐसे लेते हैं कि यार मेडिटेशन, ओहो हमसे तो नहीं बैठा जाता। ठीक है, शुरुआत में जब आप बैठेंगे हो सकता है कि बहुत सारे विचार आए, ठीक है, पर धीरे धीरे ही वो जाएंगे। अगर आप ये सोचें कि 10 दिन बैठे और बस विचार आ रहे हैं, हम तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो उस समय पर आपको बस क्या करना है, जो आसपास हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट को आपको महसूस करना है, उसको देखना है। ठीक है, आंखें बंद करके ही हम करेंगे, बस मन की आंखों से देखना है कि आसपास कोई हवा चल रही है, हवा कहाँ कहाँ महसूस हो रही है आपको, है ना, कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, या घर में कोई और किसी और की आवाज़ आ रही है ना, इस तरह से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने पांचों सेंसेस को आपको इस्तेमाल करके जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में आ जाना है पूरी तरह से। यही होता है ध्यान असल में, है ना। तो ये चीज़ हमें करनी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बैठे मेडिटेशन में फर्स्ट डे से ही आपका बिल्कुल ध्यान लगने लग गया, आप तो बिल्कुल खो रहे हो। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे समय लगता है इन चीज़ों में, है ना। तो हमें बिल्कुल हारना नहीं है कि हमने 10 दिन मेडिटेशन किया और फिर हम थक गए कि अब तो बस हमारे थॉट्स बहुत सारे आते हैं, हम तो बस जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे मेडिटेशन। तो ये चीज़ इस तरह से काम नहीं करती। आपको इस चीज़ का रियली में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये नॉट ओनली ऑन फिज़िकल लेवल, और नॉन फिज़िकल लेवल पे भी आपको, आध्यात्मिक द्वार पे भी बहुत सारे बेनिफिट है मेडिटेशन के। ये आपको एक अलग ही जर्नी में लेके जाएगी, है ना। मेडिटेशन से आप डेफिनेटली गॉड से कनेक्ट होते हैं, है ना। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने सुना है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं, है ना, कण कण में परमात्मा का वास है। तो कण कण में है तो हर इंसान में भी है। ठीक है, आप में खुद में भी है, हम में है, सब में है। ठीक है, तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं, किसी से भी, उस सब में कुछ अच्छाई देखनी है। ठीक है, वो अच्छाई देखने का ही मतलब, सब में कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी। जब हम उनकी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं ना, तो हमें उनमें वो ईश्वर तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है गॉड से कनेक्ट होने का, है ना। इसमें हम खुद में और बाकियों में ही ईश्वर को तलाश रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अब हमारा 4th नंबर का पॉइंट आता है। 4th नंबर का पॉइंट है कि
हमें ग्रेटिट्यूड जर्नल या फिर लिखना शुरू कर देना है, या फिर हम बोल के भी कर सकते हैं कि ठीक है कोई चीज़ हुई है ना, हमारा कोई काम बन गया, बहुत छोटा सा था, मगर उसमें हमने मन से ना भगवान जी को धन्यवाद बोलना है कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा एक काम बन गया। मम्मी ने आपको बेड पर ला के खाना रख दिया, ठीक है, उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है कि वाह मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी मम्मी मेरे लिए कितना करती है। इस तरह से आपको भगवान जी का बार बार हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में वो चीज़ें तलाशनी है जिसमें आप भगवान जी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छे से अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं। अब 5th पॉइंट है, वो भी बहुत प्यारा है। इसमें ना हमें खुद से और बाकी सब क्रिएचर्स से, है ना, सबसे प्यार का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है ना। ये प्रेम का भाव ना थोड़ा अलग है, मतलब इसमें हम सबसे प्रेम में पड़ते हैं। ये कोई आप उस प्रेम की बात ना करें जो अट्रैक्शन है, इन्फैचुएट, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। प्रेम में पड़ना मतलब खुद के प्रेम में पड़ना और सबके प्रेम में पड़ना। कोई नाजीव चीज़ भी है ना, उसके प्रेम में भी पड़ना। ये तब होगा जब आप खुद के प्रेम में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए हमने लव योर सेल्फ सीरीज़ और डाली हुई है अपनी, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे खुद से प्रेम करते हैं, पूरा खुद को खुद से प्रेम से भर लेते हैं, ठीक है। तभी आपको बाकी लोगों से प्रेम हो पाएगा, क्योंकि जब आप दूसरों से खुद से प्रेम करने लगेंगे ना, तो एक अलग ही लेवल पे आप जाने लगेंगे, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और 6 नंबर का पॉइंट जो है वो आप लोग शायद जानते भी होंगे कि आपको गॉड से ना बातें करनी है। आप पूरे दिन में कुछ समय भी निकाल सकते हैं या दिन भर भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शाम का 10 मिनट का समय निकाला या आधे घंटे का समय निकाला कि इस समय मैं वॉक कर रही हूँ, ठीक है, छत पर, और साथ साथ मैं गॉड से कनेक्टेड भी हूँ, गॉड से सारी बातें कर रही हूँ। पता है आज ये हुआ था, फिर हम वहाँ गए थे, फिर ये हुआ था, उन्हें सब पता है, मगर फिर भी आपको क्योंकि उनसे एक गुड कनेक्शन बिल्टअप करना है ना, तो फिर इसलिए हमें इतनी सारी बातें उनसे करनी है, ठीक है। तो इससे इन सब से क्या होगा ना कि हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, तो हम हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे होगा और आपको जेन्युइनली अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे हैप्पी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि लाइफ कितनी मैजिकल वे में चेंज हो रही है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप उस हायर पावर से कनेक्ट होने लग गए। अभी तक हम सिर्फ भौतिक चीज़ों पे फोकस कर रखे थे, अब हम नॉन फिज़िकल चीज़ों पर भी आ गए, तो ये एक अलग ही लेवल है और धीरे धीरे हम सीखेंगे, है ना। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।